इंडिया में करीब 109 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानते हैं, जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं। हिंदू धर्म को विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है। इसके विचारों और संस्कृति से दुनिया में कई लोग बहुत प्रभावित होते हैं। इसके शांति और अहिंसा जैसे तत्वों को दुनिया भर में अपनाने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। लेकिन इंडिया में बढ़ती धर्म की संख्या का कोई है जो फायदा उठा रहा है, और वो और कोई भी, बल्कि ये सब बाबा ही है। और ये यही बाबा लोग हैं जो ज्ञान तो खूब देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल खुद नहीं कर पाते हैं। अगर बाबा लोगों की बात करें तो इनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, और ये बाबा की संख्या इंडिया में ज्यादा इसलिए है क्योंकि लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। इसका ही फायदा बाबा उठा लेते हैं। इसी में दो सबसे ज्यादा फेमस बाबा है, बागेश्वर बाबा और अनिरुद्धाचार्य बाबा। इन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को पागल बनाने का कार्य किया है। दोनों ही अपने प्रोग्राम में पब्लिक को ज्ञान बहुत देते हैं, और पब्लिक भी खूब इनका सपोर्ट करती है। और इनको सपोर्ट करने वाला मिडिल क्लास फैमिली के अधिकतर लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान पे आस्था रहता है। लेकिन भगवान के नाम पर ये लोग बस उनका यूज करते हैं। कभी कभी बाबा तो लोगों का इलाज भी करने लगते हैं। इस केस में हुआ ये कि इन लेडी पर भूत सवार थे और इनको हिंदी नहीं आती थी, तो बाबा ने अपने सेनापति से मार लगाने को कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मार लगाई जाए। मार लगाई जाए। तो बाबा जी सेनापति से कनेक्शन कैसे कट गया? यही नहीं, ये बाबा लोगों को छूतिया भी अच्छे से बनाते हैं। ये जी दादी, मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति। मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ बोल दिया। बाबा जी साइंस को भी अपने पिछवाड़े रखते हैं। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को। वो बात अलग है। साइंस की वजह से ही अपनी महंगी गाड़ियों में आते जाते हैं। एक तरफ साइंस कहती है कि हमें भोजन 3 टाइम करना चाहिए, फिर आते हैं ये झाटू बाबा। इनका कहना है कि खाना रात को नहीं खाना चाहिए। जैसे आपके सामने थाली आए, कोई ने परोस के रख दिया दाल चावल सब्जी रोटी, तो आपको क्या करना है? थाली को वापस खिसका दो, भैया जी रात को नहीं खाएंगे, और हाथ जोड़ लो। ये सबसे बड़ा योग है फिट रहने का। अभ्यास बनाओ इसका, अर्थात रात्रि का भोजन त्याग दीजिए। अरे बाबा जी, ऐसे तो लोग भूखे ही निकल लेंगे। और अभी भी किसी को इन बाबाओं पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो ये वीडियो से वो भी उठ जाएगा। क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। लोग मंच पर पहुंचे, मैंने इनका इंटरव्यू करने का प्रयास किया तो मुझसे कहा गया कि जो सवाल आपको दिए जाएंगे आप वो पूछिएगा, हमारी ओर से जो सवाल दिए जाए। मैंने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब दरबार चला तो मैंने बीच में दरबार को टोककर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी कि जिस व्यक्ति को मैं सभागार में से उठा कर लाऊंगा आप उसका पर्चा बनाइएगा। चुनौती स्वीकार करने के बजाय उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। मैं मंच पर गया और मैं वो हर एक चीज करता रहा जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा। ये पर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुझे बना करके दिया। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। ये वो पर्चा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्चे में एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है। ये लाइन उसने मेरे सामने लिखी जिसमें मुझसे कहा गया कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सलाह में क्या लिखा कि आप एक अच्छे आदमी हो, न्यूज बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। एक और पाखंड, ये लाइन में मोजो स्टोरी, जिसका नाम भी वो सही से नहीं लिख पाया, मोजो स्कोप ही लिखा क्योंकि उनको पता नहीं था। जब मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को मैं लेके आऊंगा उसका पर्चा बनाइए, तो इस चैलेंज से बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंह मोड़ लिया। भगवान की आराधना करना सही है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर बाबाओं कमी नहीं है। लोगों को यह समझना होगा कि वो इलाज कराने डॉक्टर के पास जाए, न कि ये बाबा के पास।